माय चैनल कलर ऑफ फेस्टो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे, आप पे आशीर्वाद बनाए रखें। आज का विषय है इच्छाएं। किसी भी प्रकार की इच्छाएं, चाहे वह छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, किसी भी प्रकार की इच्छाएं हो, वह हम किस भाव से देखेंगे। तो सामने आपके जो स्क्रीन आ रही है उसमें एक रेड कलर का हाउस है जहां पर 11 नंबर लिखा है, यानी एकादश भाव। हमारी आपकी सबकी इच्छाएं हम इसी भाव से देखते हैं। और अगर आपने रामायण देखी हो, सुनी हो, या उसके बारे में आपको पता हो, तो उसमें एक जिक्र किया गया है कि शनिदेव वहां पर बंदी बना रखे थे रावण ने, तो हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। और ये भी कहा जाता है कि रावण ने सभी देवताओं को, चाहे वो अग्नि के थे, पृथ्वी के थे, जल के थे, सभी देवताओं को बंदी बना रखा था। लेकिन वह बंदी बना के रखा कहाँ हुआ था? उन्होंने बंदी बनाकर उनको 11वें भाव में, यानी 11th हाउस में रखा हुआ था। और 11th हाउस में इसलिए रखा था कि वो वहां बैठ के 11वें भाव यानी रावण की इच्छाओं को पूरा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये हमारी कुंडलियों पे कैसे काम करेगा। 11वां भाव जो होता है वह हमारी इच्छाओं का तो होता है। और जो भी ग्रह या ग्रह के स्वामी का संबंध जब भी किसी भाव के साथ बनेगा या भावेश के साथ बनेगा, यानी हाउस लॉर्ड का साथ बनेगा या किसी हाउस के साथ बनेगा, तो उस भाव की सारी चीजें श्योर शॉर्ट आपको पूरी मिलेंगी। यानी उस हाउस से जो भी आपकी डिजायर है वो फुलफिल होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो फर्स्ट हाउस से अगर एकादश भाव का स्वामी है, उससे संबंध बनाता है। पैसा बहुत चाहिए, फैमिली चाहिए, जो सेकंड हाउस से, किसी को वीजा चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, गाड़ी बेचना चाहता है, थर्ड हाउस से, प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, फोर्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस से संबंध बनेगा तो आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। सिक्स हाउस से बनेगा, कॉम्पिटिशन क्लियर होंगे, लोन मिल जाएगा। सेवंथ हाउस से होगा, शादी आराम से हो जाएगी, बिजनेस पार्टनर जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल जाएगा आपको, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। एट्थ हाउस से चाह रहे हैं तो एट्थ हाउस की जितनी चीजें हैं, इनहेरिटेंस चाहिए आपको, आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस देगा, सडन चीजें देगा आपको। नाइन्थ हाउस से चाह रहे हैं तो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, आप एक अच्छा गुरु ढूंढ रहे हैं, वो मिल सकता है आपको। टेंथ हाउस से मिल चले जाएगा तो आपका कर्म के लिए जितना है उतना बढ़िया करेगा आपको। 11 तो खुद में बात हो ही रही है हमारी। ट्वेल्थ हाउस से जुड़ जाएगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका फॉरेन जाना है, उसको अच्छा कर देगा। इन प्रकार की सारी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर देगा। और क्या देखते हैं हम 11वें भाव से? तो सबसे पहले आते हैं हमारे बड़े भाई बहन। अगर आपको बड़े भाई बहन का विचार करना है तो आपको 11th हाउस से देखना चाहिए। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो आपको 11th हाउस बताएगा। आपके प्रथम संतान यानी फिफ्थ हाउस से सेवंथ पढ़ता है ये, तो आपकी प्रथम संतान का जो जीवन साथी है उसको देखना हो,
अगर लड़का है तो पुत्र वधू हो गई, लड़की है तो आपका दामाद हो गया। वो आप 7th हाउस से देखेंगे। आपके जितने सामाजिक संस्था हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यानी एनजीओज हैं जितने, वो सारे 11th हाउस से देखा जाता है। सरकार से आपको धन चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा भाव बताएगा? 11th हाउस बताएगा। तो सरकार से जब भी धन मिलेगा तो 11th हाउस आ रहा होगा। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी शनि को बनाया गया है। यानी 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड जो है उसको शनि को माना गया है। और शनि कौन है हमारे जीवन में? शनि जो कारक है वो कर्मा कारक है। तो आप जीवन में जितने प्रकार के कर्म करेंगे, अच्छे बुरे जिस प्रकार के भी करेंगे, उससे जो फल मिलेगा वो 11वां भाव बताएगा। और शनि जो है वो आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। जब जब भी जीवन में बोला जाता है ना, इसको कर्मों की सजा मिल रही है या इसने अच्छे कर्म करे हैं, तो देखिए सब चीजें अच्छी मिल रही हैं उसको। उसके लिए 11वां भाव ही देखा जाएगा। 11वें से इच्छाएं देखते हैं तो 11वें भाव का जो नेचुरल कारक माना गया है, या हम शनि के अलावा जब भी विचार करते हैं तो वहां पर राहु को भी देखना जाता है। क्योंकि राहु जो है वह सर का पार्ट है, और केतु जो है वो निचला यानी धड़ का पार्ट है। और आपने बहुत सारे पिक्चर्स या इमेजेस देखी होंगी जिसके अंदर राहु जो है वो पूरा अर्थ को निकल रहा है, खा रहा है उसको। वो ऐसा किस लिए दिखाया गया कि उसके पास पेट नहीं है तो उसको अपना फीलिंग नहीं है कि पेट भर गया। ऐसे हमारे जीवन में है, हमें एक इच्छा आती है, वो जैसी पूरी हुई नेक्स्ट वाली आ जाती है, यानी दूसरी इच्छा आ गई, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। यानी हमारे जीवन में निरंतर कोई ना कोई इच्छा हमारी जागृत होती रहती है। और यह रास्ता यानी 11वां भाव, जब हम इच्छाओं को खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट है। अगर आप मोक्ष के रास्ते पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं जीवन में आपको मोक्ष मिल जाए, तो आपको अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ता है। या जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जो इस संसार को नाता छोड़ देता है या सन्यासी जीवन जीने लगता है, इच्छाएं खत्म कर देता है, जो मिल गया वो खा लिया, सर्दी है गर्मी है जैसा भी है वह बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करता है और अपना ध्यान में मगन रहता है। यानी उसने अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दी हैं, तो उसने 11th हाउस को छोड़ दिया है। तब वो 12th हाउस में यानी मोक्ष की तरफ बढ़ गया है। इसलिए आपको मोक्ष के लिए 11th हाउस को क्रॉस करना पड़ता है। अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो यह हमारे घुटनों से और टखने तक, और बीच में हमारी जितनी शिन बोन है या हमारी काफ मसल्स हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी काफी लोगों का, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा काल पुरुष के बारे में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। तो अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो काल पुरुष में रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपने यहाँ 9 नंबर लिखा है, लेकिन मेरा तो यहाँ पर कुछ और नंबर लिखा है 9th हाउस में। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो काल पुरुष पे बनाऊंगा, ताकि आपको समझा सकूं कि काल पुरुष कुंडली क्या है
और राशिज़ क्या हैं और वह किस तरह से जब मिलती हैं तो आप सामने वाले की नेचर को डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं या प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। माता रानी आप सबका भला करे, आपका दिन मंगलमय हो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आज यहीं तक। जय माता दी।